कोई भी नई चीज सीखने के लिए मैं एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट करता हूं, एक 7 स्टेप फ्रेमवर्क जिसका नाम है बिकॉज, BECAUSE। लेट्स स्टार्ट विद B, बेसिक्स। कभी भी कोई भी नई चीज सीखने के लिए मैं सबसे पहले ChatGPT के पास जाता हूं। ChatGPT जब नहीं था तो विकिपीडिया के पास जाता था एंड मैं वो जो भी चीज हो उसके बेसिक्स समझने की कोशिश करता हूं। ChatGPT से थोड़ा आसान हो गया क्योंकि मैं कमांड देके उसको ये बोल सकता हूं कि यार इस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, इस चीज को एक ऐसे इंसान को सिखाने की कोशिश करो जो नौसिखिया है, जो ये सारी चीजें नहीं जानता, इनफैक्ट कुछ भी नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 1 साल में मैं AI पे बहुत फोकस होके उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक कोडर नहीं हूं, एक इंजीनियर नहीं हूं, मुझे AI के फंडामेंटल्स नहीं पता है, LLMs क्या होते हैं, कैसे ये AI मॉडल्स अपने आप को ट्रेन करते हैं, कैसे स्केल करते हैं, ये सब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। सो आई एम यूजिंग एन AI इंजन विच इज GPT टू हेल्प मी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ AI। पिछले 3 सालों में मैंने मोटा-मोटा 5 नई चीजें सीखी हैं। मैंने टेनिस खेलना सीखा, हालांकि मैं बचपन में टेनिस खेलता था लेकिन कभी सीखा नहीं था, तो इन 3 सालों में प्रॉपरली टेनिस सीखा। मैंने दूसरा गाना सीखा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एक ट्रेनर को लिया, पूरे बेसिक्स करे और वो सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने AI के बारे में, जैसे मैंने बताया, उसके बारे में काफी कुछ सीखा। मैंने कंटेंट क्रिएशन के जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में सीखा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैमरा कैसे चूज करें, लाइट्स कैसे चूज करें, ये ऑडियो कैसे चूज करें, कैसे वो पूरी जर्नी होती है जिसमें एडिटिंग भी होता है, ऑडियो इंजीनियरिंग भी होती है, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग भी होता है, कैसे ये सारी चीजें एक साथ आती हैं, वो सब कुछ फंडामेंटली सीखना था। एंड फाइनली मैंने ऑनलाइन कोर्सेज कैसे चलाते हैं वो सीखा, कैसे एक नए कोर्स को कंसेप्शुलाइज करते हैं, कैसे उसकी करिकुलम डिजाइन करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स इनवाइट करते हैं, कैसे उनको सिखाने या पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कैसे उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, कैसे कोर्स को स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं। ये हर एक चीज देखी तो थी क्योंकि स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, कॉलेज में प्रोफेसर्स को देखा था, लेकिन खुद जब करना आता है अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड इन 5 चीजों के लिए ये बिकॉज का फ्रेमवर्क ट्रूली हेल्प मी। स्टेज 2, E यानी कि एजुकेट। इस स्टेज में बेसिक्स के बाद मैं इस सब्जेक्ट को एज अ स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं। पहले तो मैं जिज्ञासा लेवल पे, क्यूरियोसिटी लेवल पे कुछ पढ़ रहा था, मजा आया नहीं आया, व्हाटएवर द केस में, लेकिन अब पूरी शिद्दत के साथ कोर्सेज लूंगा, पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग लूंगा, पूरी शिद्दत के साथ किसी कोच को हायर करूंगा, व्हाटएवर द केस में भी। अक्सर कोई नया कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं यूडेमी पे जाता हूँ, उसके कोर्सेज लेता हूँ, कोर्सेरा पे जाता हूँ, उसके कोर्सेज लेता हूँ, स्किल शेयर पे जाता हूँ, उसके कोर्सेज लेता हूँ। अक्सर फ्री कोर्सेज जो होते हैं उनको ले लेता हूँ। टेनिस के लिए एक टीचर हायर किया, सिंगिंग के लिए एक टीचर हायर किया, कंटेंट के लिए बहुत सारे लोगों को सुन के उनके कंटेंट को पढ़ के सीखा। कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए जो कि कोर्स कैसे बनाते हैं उनके ऊपर थे। कंटेंट क्रिएशन के बहुत सारे कोर्सेज लिए, AI के ऊपर तो बतेरे कोर्सेज भरे हुए हैं, वो सब ले लिए हैं। तो दिस फेज इज यू बिकमिंग अ स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितने बड़े हैं, कितनी उम्र के हैं, कितना एक्सपीरियंस है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड फिर आता है 3rd फेज, C, कंज्यूम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पहले आना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये बाद में जब आता है अच्छा रहता है। कंज्यूम का मतलब मैं उन लोगों को और उन लोगों के कंटेंट को कंज्यूम करूंगा जिनसे मैं सीखना चाहता हूं एंड मैं डायरेक्टली नहीं सीख सकता, या जिनको मैं एडमायर करता हूं, जो मेरे इंस्पिरेशन है। तो टेनिस के लिए मैं बतेरे टेनिस के वीडियो देख रहा हूं। एंड दिस इज नॉट अबाउट कि टेनिस कैसे खेलते हैं, कैसे सर्व करते हैं ना, इट इज अबाउट रॉजर फेडरर प्लेइंग, इट्स अबाउट जोकोविच प्लेइंग, एंड कुछ ब्रेकअप मतलब ब्रेक डाउन होगा कि उन्होंने ये शॉट कैसे जीता। बहुत सारे, यू वुडंट बिलीव इट, फेसबुक आउट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न, क्योंकि पता नहीं क्यों वहां इतने सारे अच्छे वीडियो होते हैं। फेसबुक बहुत जल्दी से एल्गोरिथम जो है समझ जाता है कि आप इस जोन में। तो आजकल अगर मैं अपना फेसबुक फीड खोलता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ टेनिस के वीडियो देख रहा होता हूं, क्योंकि मेरा एक नया वेव शुरू हुआ है टेनिस, फिर से सीखने का नहीं, बट जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सर्व कैसे करते हैं। तो सर्व कैसे करते हैं उसके वीडियो आ रहे हैं, कैसे अलग अलग सर्व्स होती हैं वो वीडियो आ रहा है, सर्व करते करते बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग वीडियोस हैं, 10 अनरियल सर्व्स दैट यू वुड हैव नेवर सीन बिफोर, व्हाटएवर द केस मे बी।
सिमिलरली फॉर सिंगिंग, मेरी टीचर बोलती थी कि आपको सुनना चाहिए, गाने जितने सुन सकते हैं उतना सुनने की कोशिश करिए। मैं गाने ना सरप्राइजिंगली ज्यादा नहीं सुनता हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता था कि मैं टैलेंट शोज में वीडियोस देखूं ऑफ एमेच्योर सिंगर्स हु गो इन देयर, बुरे भी अच्छे भी। व्हाट अबाउट देम मेड इट वर्क? मुझे उनका गाना क्यों पसंद आया? एआई में इतने सारे इंटरव्यूज, इतने सारे कॉन्वर्सेशंस अराउंड एआई, टेक्निकल कॉन्वर्सेशंस भी, बिजनेस कॉन्वर्सेशंस भी, इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक्स भी, इम्पैक्ट ऑन मोरालिटी भी, वो सारी चीजें करी। कोर्स क्रिएशन के लिए इतने सारे मैंने कोर्सेज लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कोर्स चल कैसा रहा है। मेरे को उसे पढ़ना नहीं था, लेकिन कोर्स में सब्सक्राइब कर दिया, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज। सेम फॉर कंटेंट क्रिएशन, इतने सारे इंटरव्यूज देखे सारे कंटेंट क्रिएटर्स के, उनके एडिटर्स के, उनके वीडियोग्राफर्स के, टू रियली अंडरस्टैंड बिहाइंड द सीन्स चलता क्या है। तो दिस फेज नंबर 3, which is consume, see, is you not trying to learn anything directly, लेकिन सिर्फ consuming the content of people जो आप शायद बनना चाहते हैं या जिनसे आप कभी directly सीख नहीं सकते। And then comes the 4th stage, which is an interesting one. A, apply. अब इस अप्लाई में आप जंग नहीं लड़ेंगे। आपका ये मतलब नहीं है या ये मकसद नहीं है कि आप जाके एकदम कॉम्पिटिशंस में भाग लें या जो भी और करना शुरू कर दें ना। It is about you beginning to practice. Apply what you have learned. टेनिस में मैंने फॉर्मली टेनिस खेलना शुरू किया। When I say formally, I mean कि एक ग्रुप बनाया अपनी कॉलोनी में ही, हमारे कॉलोनी में एक टेनिस कोर्ट है, एंड वहां बाकायदा हर रोज खेलना शुरू। तो मैं सीख तो रही हूं विद अ ट्रेनर, लेकिन मैं अब अप्लाई भी कर रहा हूं ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड, आई हैव कंज्यूम्ड and understood from the basics of the framework. Same singing apply. तो गाने गाओ, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, बेइंतहा प्यार है मुझे गाना गाने से। लेकिन सबसे बेस्ट मैं कब गाता हूँ? जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ। तो मैं एक्सक्यूज ढूंढता रहता था कि ड्राइवर भैया को नहीं ले जाएंगे और खुद गाड़ी चलाएंगे। एंड मैं पागलों के साथ, अगर आप कभी भी दिल्ली की सड़कों पे मेरी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी को पाएंगे तो आप 2 चीजें नोटिस करेंगे। एक, कि गाड़ी में से गाने की आवाज आ रही होगी, और दूसरा, मैं पागलों जैसे उस गाने पे गा रहा हूँ एंड मुझे होशो आवाज ही नहीं होगी कि क्या चल रहा है, कौन मेरे दाएं में है, कौन मेरे दाएं पे है, कौन मेरे बाएं पे है, कौन मेरे बाएं कौन मेरे बाएं पे है, कौन मेरे दाएं पे है, कोई आइडिया नहीं। एंड दैट विल बी माई जोन। तो मैं ऐसे ही करता था। एआई में मैंने धीरे धीरे अपने मॉडल्स बनाने शुरू करे, छोटे छोटे स्केल पे, टू जस्ट सी कि क्या चलता है। अभी हम फॉर एग्जांपल एक बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां मेरा सारा कंटेंट ट्रेन हो रहा है टू मेक अ वारिकू बॉट। जस्ट सी हाउ दैट गोस, वेरी इंटरेस्टिंग। कोर्स क्रिएशन में मैंने 3 महीने 17 कोर्सेज लिए, ऑल प्राइस्ड एट पे व्हाटएवर यू वांट। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कोर्सेज कैसे काम करेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि काम करेंगे भी नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितने लोग आ सकते हैं। मुझे सिर्फ ये था कि अगर आप आते हैं तो आपको ₹1 या ₹1 से ज्यादा देना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं आ सकते। तो लोगों ने दिए, बहुत लोगों ने ₹1 दिए, बहुत लोगों ने 200, 300, 400, ₹500 भी दिए। एंड दैट वाज समथिंग दैट आई लर्नड। कंटेंट क्रिएशन तो चलता ही आ रहा था। हमने पूरा 1 साल 2020 सिर्फ एक्सपेरिमेंट और अप्लाई किया है। यूट्यूब पे अगर आप 2020 के वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो पर्सनल फाइनेंस पहले दिन से ही बनाना था ना। हम हर कुछ बना रहे थे, सब कुछ बना रहे थे। हम स्टार्टअप पे भी काम करते थे, हम पर्सनल फाइनेंस पे भी कंटेंट बनाते थे, हम करियर पे भी बनाते थे, मोटिवेशन पे भी बनाते थे, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इंग्लिश में भी बनाते थे, हिंदी में भी बनाते थे। वो सब कुछ वाज द एप्लीकेशन फेज और द अप्लाई फेज ऑफ द फ्रेमवर्क। बिकॉज फिर आया यू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज ऑफन अ स्टेप जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। अंडरस्टैंड बहुत अलग होता है लर्न से। सीखना और समझना 2 बहुत अलग चीजें। अभी तक मैं सिर्फ सीख रहा हूं। हाँ, मैंने थोड़ा सा अप्लाई करना भी शुरू किया, लेकिन उससे भी मैं सीख रहा हूं। लेकिन अब मुझे समझना है, एंड समझने के लिए आप खुद के दिमाग में ही बैठकर खुद की चीज को बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। ऑफन फॉर यू टू अंडरस्टैंड यू नीड अ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव। एक कोच, एक ऐसा इंसान जो आपको देखकर ये बता पाए कि आप क्या सही क्या गलत कर रहे हैं। एंड ये कोच आपसे ज्यादा माहिर होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थिंक,
रॉजर फेडरर, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, मेसी, इन सबके भी कोचेस हैं, राइट? अब ये अपनी गेम में, अपने स्पोर्ट में माहिर हैं, दुनिया के सबसे अव्वल नंबर में। इनको कौन कोच कर सकता है? एक ऐसा इंसान जो उसके पोस्चर को, उसके फॉर्म को देखकर ये बता पाए कि सचिन अभी भी ये ड्राइव सही नहीं है, फेडरर अभी भी ये सर्व सही नहीं है, मेसी अभी भी ये किक सही नहीं है। एंड दे जस्ट स्टिक टू द फॉर्म, क्योंकि जब आप सर्व कर रहे हैं, बैट कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, यू विल बी सो एब्जॉर्ब्ड इन इट कि आप अपने आप को और उस एक्शन को अलग नहीं कर पाएंगे। एंड वेरी रेयरली विल यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ वेल और नॉट वेल यू आर डूइंग। तो दिस स्टेप इज वेयर यू नीड अ इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव। इस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि एक इंसान हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन जाके फोरम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई डू फॉर एआई में मेरा एक अवतार है जो कि कोई नहीं जानता होगा, वो मेरा सूडोनिम है। तो मैं अक्सर रेडिट पे जाकर या बहुत सारे डिस्कॉर्ड के सर्वर्स पे जाकर कॉन्वर्सेशंस करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, एंड फिर लोग मुझे करेक्ट करते हैं। लोग मुझे बताते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये ऐसे नहीं चलता, अरे ये नहीं होता, तुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ बीइंग डिसमिसिव, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंग टू हेल्प। मैं भी अक्सर ही पूछता हूँ, यार मैं ये सोच रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? एंड पीपल विल गिव दैट कंटेंट क्रिएशन। ऑल ऑफ यू हैव हेल्प्ड मी बिकम अ बेटर कंटेंट क्रिएटर। जब भी हम कोई वीडियो डालते थे, आप बताते थे कि हम कहाँ गलत है, आप बताते थे कि हमें क्या सही करना चाहिए, आप बताते थे कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं। ऑल ऑफ दैट इंडिपेंडेंटली, ऑब्जेक्टिवली gave us a point of view कि हमारा कंटेंट कैसे रिसीव हो रहा है। कोर्सेज में बहुत आसान है, स्टूडेंट्स इंस्टेंटली ये गलत है, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें कुछ डेप्थ नहीं है, इसमें कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया है, इस पे और फोकस करिए। इट वाज जस्ट कांस्टेंट एंड इंस्टेंट। सिंगिंग, जब आप पब्लिक में गाना शुरू करते हैं, यू इंस्टेंटली गेट दैट, यू इंस्टेंटली नो हाउ इट इज बीइंग रिसीव्ड। एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग इससे कतराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब लोगों से फीडबैक मिलेगा और अगर खुदा ना खास्ता वो फीडबैक गलत हुआ तो ठेस पहुंचेगी, दिल को दर्द होगी। ऑफ कोर्स होगी दोस्त, लेकिन isn't that the journey of learning something new? जब आप कुछ नया सीख रहे हैं तो बाय डेफिनेशन आप उसमें बुरे होंगे, एंड बहुत वक्त बाद ही आप उसमें ऐसी माहिरता कोई वर्ड भी होता है, आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आपका नेगेटिव फीडबैक कोशेंट या रेशियो कम हो जाएगा। सो ये फेज ऑफ यू अंडरस्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा विद लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू पुट मोर वर्क, और वो कोई दूसरा शख्स ही आपको बता सकता है। देन एस, शो। दिस इज वेयर यू बिगिन टू शो योर टैलेंट, योर लर्निंग, योर अंडरस्टैंडिंग। अगेन, नॉट फॉर द पर्पस कि आप उसको जीतना चाहते हैं, बट विद द पर्पस कि आप उससे और फीडबैक लेना चाहते हैं। बट अब आप उस लेवल पे नहीं है जहां आप, अरे मैं स्टूडेंट हूं, मुझे ये समझा देंगे ना। यू आर एक्चुअली अ प्लेयर, एंड आप जैसे जैसे नई क्रिकेट टीम में आए हैं या क्रिकेट टीम में नए नए आए हैं, फुटबॉल टीम में नए नए आए हैं, एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम पीपल हु वर इन दैट ऑलरेडी। इसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बना सकते हैं। तो आप अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं, यार हर रोज ना तू मुझसे कुछ पूछेगा, हर रोज तुम मुझसे एक सवाल पूछोगी, एंड दैट विल बिकम द अकाउंटेबिलिटी वे ऑफ डूइंग इट। बहुत सारे लोग बिल्ड इन पब्लिक करते हैं, दे बिल्डिंग देयर स्टार्टअप्स इन पब्लिक, एंड व्हाट डू दे वांट? दे वांट कि जब कभी भी हम कुछ अनाउंस करें तो आप हमें फीडबैक दीजिए, हाउ आर वी डूइंग? एंड दिस इज शो, दिस इज नॉट अंडरस्टैंड, दिस इज यू acting like a player, not a student, playing the game, playing what you have learned and understood, and then waiting for people's reaction. Content creation में धीरे 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 करके जब हमने अपने कंटेंट को जीरो डाउन किया और बोला कि YouTube पे हम पर्सनल फाइनेंस पे फोकस करेंगे क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, लोग उसको अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, सो वी बिगैन टू शो एंड वी गॉट बेटर एंड बेटर। कि एक्सेल शीट जब यूज करते हैं तो लोगों को बड़ा मजा आता है, जब अपनी पर्सनल स्टोरी डाल के कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को बड़ा मजा आता है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे ना घुस के सिंपल चीजों को और सिंप्लीफाई करना लोगों को मजा आता है। फंडामेंटल जिंदगी के जो डिसीजन होते हैं, घर लें या किराए पे लें या गाड़ी लें किराए पे लें,
इन चीजों का सवाल लोगों के लिए बहुत जरूरी है. All of that was our way of showing and then receiving feedback. Same for singing. मैंने सिंगिंग में एक्चुअली ज्यादा शो में मैं गया नहीं. एक मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया था, which was I think about 6 months of learning के बाद मैंने लाइव गाना गाया था with my teacher Neeru in front of me and we went through that. That was quite a crazy experience क्योंकि मेरा genuinely दिल धड़क रहा था और मैं publicly नहीं गाता हूँ. बिकॉज मुझे गाने में इतना मजा आता है कि मैं किसी और के लिए नहीं कभी गाना चाहता, मैं खुद के लिए गाना चाहता हूँ. बट दैट वॉज अ परफॉर्मेंस एंड दैट वॉज द वे ऑफ शोइंग. तो ये 6th स्टेप या स्टेज ऑफ बिकॉज इज फॉर यू टू एक्ट लाइक अ प्लेयर, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ स्टूडेंट एंड शो टू द वर्ल्ड व्हाट यू हैव लर्न्ड, व्हाट यू अंडरस्टूड. एंड देन फाइनली ई, इवैल्यूएट. इस पॉइंट पे आप अपने आप से पूछेंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर मुझे अपने आप को एग्जाम में नंबर देने होते तो मैं कितना दूंगा, क्योंकि अब स्कूल और कॉलेज में तो है नहीं, ऐसा कोई एग्जाम तो है नहीं, ऐसे कोई नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं, कोई रैंक तो आपको मिलेगा नहीं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इस गेम में कहां हैं एंड आर यू ओके और सेटिस्फाइड विद दैट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग में जब मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया, मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई नीड अ ब्रेक. मैं 1 साल से अपनी टीचर के साथ सीख रहा था and going through all the 6 steps before. But when I reached the 7th step, I realized कि यार मुझे सीखने में इतना मजा नहीं आता है जितना एक्चुअली अप्लाई करने में आता है. और मुझे किसी स्टेज पे नहीं जाना है, मुझे किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं गाना है, मुझे बस गाना गाना है. एंड जितना मैं उस 1 साल में सीख चुका था एट अ बेसिक लेवल, सुरों की पहचान, राग, समझ जाना कि बुरी सिंगिंग और अच्छी सिंगिंग में अंतर क्या है, all of those were just enough. मुझे इससे आगे जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई. And that's why I stopped the training. Tennis, अभी भी टेनिस I want to get better and better and better. शायद भारत की किसी टेनिस टीम में एक दिन खेलूंगा, who knows? But above 50 वाली. And that will be something that I would be perhaps working for. But the idea is कि हर रोज वही सेम लूप, ये 6 स्टेप वाला कंटिन्यूस मैं इतना कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं, वो सारे फेजेस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इज समथिंग दैट वर्क्स इन देयर. AI जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. अभी तो वो पूरे 6 फेज हुए भी नहीं है, अभी तो बहुत बहुत अर्ली है जर्नी. कंटेंट क्रिएशन एब्सोल्युटली पूरी साइकिल चलती रहती है. कभी कुछ नया आता है, लाइक ओके लेट्स ट्राई एंड डू दैट. कुछ नया आता है, लेट्स ट्राई एंड डू दैट. कुछ नया आता है, लेट्स ट्राई एंड डू दैट. एंड ये पूरा 6 स्टेप प्रोसेस, 7 स्टेप प्रोसेस फिर से कंप्लीट होता है. सेम फॉर कोर्सेज. इतना इंप्रूव कर चुके हैं हम फ्रॉम द फर्स्ट कोर्स दैट वी एग्जीक्यूटेड टू द कोर्सेज दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग नाउ. इतनी क्लैरिटी आ चुकी है, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, इतना फिनेस है, मेथोडिकली हम सब कुछ कर पाते हैं. एंड दैट इज द 7 स्टेप प्रोसेस ऑफ लर्निंग एनीथिंग न्यू. तो दिस इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप अपने आप को अगर वो नंबर देंगे एंड देन यू विल आस्क योरसेल्फ, यार बढ़िया है, नहीं है, क्या आप संतुष्ट हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं, what will be the difference? That will tell you as a student, how do you feel about yourself and do you want to invest more time, energy, money in learning it or take a pause and say जो भी सीखा अच्छा सीखा, मजा आया, अब कुछ नया और सीखते हैं. तो ये 7 step process BECAUSE because is the best way to learn anything new. Works for me. I'm sure आपके लिए भी काम करेगा. प्लीज मुझे बताइएगा आफ्टर यू अप्लाइड इट इन योर ओन लाइफ. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन. डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.